बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, प्यारे सामिईन व नाज़रीन, हम आप तमाम दोस्तों और तमाम सामिईन व नाज़रीन को लर्न इस्लाम एंड कुरान यूट्यूब चैनल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हम भी बिल्कुल खैर व आफ़ियत से हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम नमाज के फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात के बारे में बताएंगे कि नमाज में कितने फ़राइज़ है और नमाज में कितने वाजिबात है। तो इस वीडियो में हम ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप तमाम दोस्तों ने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको और हमको नमाज के फ़राइज़ और इसके वाजिबात के बारे में समझ आ जाए कि नमाज में कितने फ़राइज़ है और इसमें कितने वाजिबात हैं। तो चलिए दोस्तों, नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ नमाज यानी नमाज के फ़राइज़। नमाज के कुल 14 फ़राइज़ हैं। इनमें से 7 ऐसे हैं जिनका नमाज से पहले होना ज़रूरी है और इनको शराइती नमाज भी कहा जाता है, और 7 फ़राइज़ ऐसे हैं जो नमाज के अंदर दाखिल हैं। तो अब इनकी तफसील समझते हैं। और वह फ़राइज़ जो नमाज से पहले है यानी जिनका नमाज से पहले होना ज़रूरी है, वो फ़राइज़ ये है। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़े यानी जिन कपड़ों से नमाज अदा की जाए उन कपड़ों का और जाए नमाज का पाक होना। नंबर 3 सतर यानी मर्दों को नाप से घुटनों तक और औरतों को चेहरे और हथेलियों और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढकना और छुपाना फ़र्ज़ है। नंबर 4 नमाज की जगह का पाक होना फ़र्ज़ है। नंबर 5 नमाज का वक्त होना फ़र्ज़ है। नंबर 6 क़िबले की तरफ मुँह करना नमाज के वक्त ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 7 नमाज की नीयत करना, यानी जिस वक्त की नमाज अदा की जाए इस वक्त की नमाज की नीयत करना ये फ़र्ज़ है। ये सब शराइत है, इनको शराइती नमाज कहा जाता है। अब वह फ़राइज़ जो नमाज के अंदर दाखिल है वह ये है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी पहली तकबीर जिससे नमाज शुरू होती है, तकबीर तहरीमा इसको कहा जाता है। तकबीर तहरीमा कहना ये फ़र्ज़ है, नमाज के अंदर दाखिल है। नंबर 2 क़ियाम यानी खड़ा होना, ये भी फ़र्ज़ है। नमाज के अंदर क़ियाम करना यानी खड़ा होना ये भी फ़र्ज़ है नमाज के अंदर। नंबर 3 क़िराअत यानी एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें या एक छोटी सूरत पढ़ना नमाज के अंदर ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 4 रुकू करना, नमाज के अंदर रुकू करना ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 5 सजदा करना, नमाज के अंदर सजदा करना ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 6 क़ाअदा आखिरा करना, यानी जिस क़ाअदे में आखिर में सलाम फेरा जाता है दाएं और बाएं तरफ, इसको क़ायदा आखिरा कहा जाता है। ये क़ायदा आखिरा ये भी नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। नंबर 7 अपने इरादे से नमाज ख़त्म करना ये भी नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। अगर इन फ़राइज़ में से कोई चीज़ भी जानकर या भूल कर रह जाए तो नमाज अदा नहीं होगी और नमाज को दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ है और दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। अब वाजिबात नमाज की तरफ आते हैं। नमाज में कुल 14 वाजिबात है और वह ये है। नंबर 1 अल्हम्दु शरीफ पढ़ना, ये नमाज में वाजिब है। नंबर 2 अल्हम्दु शरीफ के साथ सूरत मिलाना, ये भी वाजिबाती नमाज में है और वाजिब है। नंबर 3 फ़र्ज़ों की पहली 2 रकातों में क़िराअत करना, ये भी वाजिबाती नमाज में है और वाजिब है।
نمبر 4 الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی نماز کے واجبات میں ہے۔ نمبر 5 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، یعنی جب رکوع کیا جائے تو رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجبات نماز میں ہے۔ نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا یہ بھی واجبات نماز میں ہے۔ نمبر 7 پہلا قاعدہ کرنا، یعنی پہلا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ کرنا بھی واجبات نماز میں ہے۔ نمبر 8 التحیات پڑھنا، یعنی التحیات للہ یعنی تشہد پڑھنا اور التحیات پڑھنا یہ بھی واجبات نماز میں ہے اور واجب ہے۔ نمبر 9 لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، یعنی سلام سے نماز ختم کرنا یہ بھی واجبات نماز میں ہے۔ نمبر 10 ظہر اور عصر میں قرأت آہستہ پڑھنا، یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرأت آہستہ پڑھنا یہ بھی واجبات نماز میں ہے اور واجب ہے۔ نمبر 11 امام کے لیے مغرب اور عشاء کی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر و جمعہ اور عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں قرأت بلند آواز سے پڑھنا یہ بھی واجبات نماز میں ہے اور واجب ہے۔ نمبر 12 وتر میں یعنی نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اور یہ واجبات نماز میں ہے۔ نمبر 13 دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا، یعنی جب دعائے قنوت پڑھی جائے تو اس سے پہلے تکبیر کہنا یہ بھی واجبات نماز میں ہے۔ نمبر 14 عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا یہ بھی واجبات نماز میں ہے، یعنی چھوٹی اور بڑی عید کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں کہنا یہ بھی واجبات نماز میں ہے اور واجب ہے۔ تو یہ کل 14 واجبات ہوئی جو نماز میں واجب ہے اور جو نماز کے واجبات کہلاتے ہیں۔ اگر ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، یعنی جو شخص ان واجبات میں سے کوئی واجب بھول جائے، چھوٹ جائے یا اس سے بھول جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور جو شخص قصداً واجب چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ اس نماز کو دوبارہ ادا کرے گا۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں نے نماز کے فرائض اور واجبات کو اچھی طرح سمجھا ہوگا اور اچھی طرح سیکھا ہوگا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔